स्टूडेंट, साइंस के लेक्चर में हमने लास्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, लेकिन आज हम 1 से लेकर 30 तक जो एलिमेंट्स है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस एंड वो कैसे आयंस बनाते हैं दैट वी विल स्टडी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये कॉलम में जो लिखा है पहला एटॉमिक नंबर दैट इज़ डिनोटेड बाय Z एंड नेम ऑफ द एलिमेंट एंड सिंबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कैसे होते हैं ऑर्बिट में। तो 2n² अकॉर्डिंगली होते हैं। 2n² मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट, और n मतलब कितना ऑर्बिट का कौन सा नंबर है। अगर हम n = 1 ले तो पहली ऑर्बिट में 2 मैक्सिमम 2n² में n की जगह पुट करेंगे 1, तो 2n², तो n की जगह 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 2। मतलब पहली ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर सकते हो। और दूसरी ऑर्बिट में अगर n की जगह 2 पुट करेंगे तो 8 आएगा, और तीसरी ऑर्बिट में अगर n की जगह 3 पुट करेंगे तो 18 आएगा। एंड अगर n की जगह चौथी ऑर्बिट में अगर n की जगह 4 पुट करेंगे तो 32 आएगा। तो हम वो 1 बाय 1 देखते हैं। सो पहला एक एटॉमिक नंबर 1 to 10 के कौन कौन से एलिमेंट्स है और उसको कैसे याद रखना है इजी वे से, ये आप सबको पता है कि पहला होता है हाइड्रोजन। पहला एटॉमिक नंबर वाला हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है, तीसरा है लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है। अब उसका सिंबल भी याद है। हाइड्रोजन का HHE, हीलियम का है, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be है, बोरोन का B है, कार्बन का C है, और नाइट्रोजन का N है, ऑक्सीजन का O है, और फ्लोरीन का F है, और नियोन का Ne है। अब इसको सिंपल वैसे कैसे याद रखेंगे। हैप्पी हेनरी लाइक्स बीन्स, ब्राउनी चॉकलेट्स, नट्स ओवर फ्राइडे न्यूज़। तो हैप्पी का H, हेनरी मतलब HE, Li मतलब लाइक्स, बीन्स मतलब B, ब्राउनी मतलब B, चॉकलेट्स C, नट्स एंड ओवर O, फ्राइडे तो F, और न्यूज़ का N याद रख देंगे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, तो 1 पहली ऑर्बिट में 1 ही आएगा। और 1 2 3 होता है वो डोनेट करेगा, तो ये डोनेट करेगा मतलब लॉस करेगा तो H+, अगर लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। और हीलियम है वो लॉस भी नहीं करेगा, वो गेन भी नहीं करेगा। सो इट विल अचीव द ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, and here this is the exceptional in the inert gas और octet electronic configuration। लिथियम का है 3, तो पहली ऑर्बिट में 2, then दूसरी ऑर्बिट में 1 आएगा, और वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो लूज़ करेगा तो Li+ आएगा, 1 लूज़ करेगा तो प्लस 1 होता ही है, लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। देन बेरिलियम है वो उसका एटॉमिक नंबर 4 है तो 2 है जो लेस करेगा तो B2+ आएगा। बोरोन है उसका एटॉमिक नंबर है 5 तो 2n3, तो 3 लॉस करेगा 3+ आएगा बोरोन। एंड कार्बन है 6 एटॉमिक नंबर है तो 2n4 है वो नाइदर लॉस नॉर गेन बट सेव द इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 7 है तो 2n5, पहली ऑर्बिट में 2, देन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 आएगा। 5 है तो क्या करेगा वो गेन करेगा। कितना गेन करेगा 8 करने के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना, तो 3 रिक्वायर्ड है, 5 है तो 3- आएगा, N3-। देन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो पहली ऑर्बिट में 2 एंड दूसरी ऑर्बिट पे 6 रिमेनिंग आएंगे। तो 6 से वो 5 6 7 वाले ओनली गेन ही करते हैं, हमने अर्लियर वीडियोस में देख लिया है। तो 6 है तो वो 2 गेन करेगा, O 2- आएगा। देन फ्लोरीन का F 9 है एटॉमिक नंबर तो 2 7 है वो, तो वो ऐड करने के लिए कितना चाहिए 1 चाहिए, तो 1 गेन करेगा तो F- होगा। देन 10 नंबर का है नियोन और उसका 2 and 8 होगा, और ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, सो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द पीरियोडिक टेबल 18 टेबल, एंड दैट इज़ द वी कैन से 18 में वो इंक्लूड होगा 18 ग्रुप्स में, ठीक है। और 18 ग्रुप्स जो है उसमें
इनर्ट कहते हैं उसको, दे नाइदर लॉस द इलेक्ट्रॉन नॉर गेट्स द इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम की बात करते हैं तो इसका भी हम 11 से लेकर 20 तक कैसे याद रखेंगे। ना मांग अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू केक। ना मांग अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू केक। तो ना मतलब Na, सोडियम का सिंबल है, मैग्नीशियम का Mg है तो मांग Mg वही याद रखेंगे। अल्लाह से Al, एल्यूमिनियम है। सिलिकॉन का Si है तो Se से बोला है। और फॉस्फोरस का P है, P सल्फर का सोडा मतलब S, और क्लोरीन का Cl है तो कोला हम याद रखा है। और आर्गन का Ar है तो और AuR। पोटेशियम का K है तो काजू, और कैल्शियम का Ca है तो CaK केक। अब इसका हम 1 by 1 कैसे याद रखेंगे। तो एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है तो पहली ऑर्बिट में 2 आएगा, दूसरी ऑर्बिट में 8 आएगा, तीसरी ऑर्बिट में बाकी कितना बचा 2 and 8 10 हो गया तो 1 बचेगा, 1 आएगा और 1 वो लॉस करेगा तो Na प्लस आएगा। मैग्नीशियम है वो 12 है तो पहली ऑर्बिट में 2, देन दूसरी ऑर्बिट में 8, देन 2 बाकी का बचेगा तो वो 2 लॉस करेगा तो Mg2 प्लस आएगा। ऐसे एल्यूमिनियम है उसका एटॉमिक नंबर 13 है तो 2, 8 and 3 लॉस करेगा तो Al3 प्लस आएगा। सिलिकॉन है, सिलिकॉन जर्मेनियम वो सब हमने पढ़ लिया है कि उसको हम कहते हैं सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स दिस आर यूज्ड इन द वी कैन से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लासेस। जब 11 साइंस और 12 साइंस में जब फिजिक्स में पढ़ेंगे तो ये सब आप पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स और रिलेटेड, तो सिलिकॉन जर्मेनियम का यूज़ होगा। नाउ फिर फॉस्फोरस की बात करते हैं तो फॉस्फोरस का है 15 to 285 तो 5 है वो क्या करेगा 3 गेन करेगा तो P3 माइनस आएगा। और सल्फर का है 16 to 286 तो क्या करेगा वो 2 गेन करेगा तो S2 माइनस आएगा। क्लोरीन का 79 to 287 देन वो गेन करेगा एक तो Cl माइनस आएगा। आर्गोन का है 18 तो 288 तो ऑक्टेट आएगा तो वो गेन करेगा नहीं, लॉस भी नहीं करेगा। पोटेशियम का है 19 तो 288 and 1 वो 288 कैसे आएगा वो आप पढ़ेंगे 11 साइंस और 12 साइंस केमिस्ट्री में। अभी फ़िलहाल आपको ये 19 और 20 के बारे में ओनली याद अंडरस्टैंडिंग पर्पस हमें याद ही रख लेना है, ठीक है। तो पोटेशियम का 2881 आएगा और के 1 को लॉस करेगा तो K प्लस आएगा। कैल्शियम का आएगा 20 है तो 2882 और वो 2 जो है आउटर मोस्ट में वो लॉस करेगा तो Ca2 प्लस आएगा। अब ये जो स्कैंडियम से लेके जिंक तक हमें कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि वो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और इसको आप पढ़ेंगे 12 साइंस केमिस्ट्री में, लेकिन यहाँ पे वो अभी फ़िलहाल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका सिंपल कैसे याद रखना है वही हम बता रहा हूँ कि साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस कॉपी नीट कॉपर जिंक। तो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक शायद कर दी है कि निकल और कोबाल्ट जो है वो ऊपर नीचे हो गया है। 27 कोबाल्ट आएगा और 28 निकल आएगा, तो ज़रा वो करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वो ज़रा ध्यान देना है। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस कॉपी नीट कॉपर जिंक, वही याद रखना है। तो स्कैंडियम Sc टिटेनियम, देन वेनेडियम आएगा, देन क्रोमियम आएगा, Cr आयरन आएगा, सॉरी मैंगनीज आएगा, देन आयरन आएगा, देन कोबाल्ट आएगा, देन निकल आएगा, देन कॉपर आएगा, जिंक आएगा। अब हम आयंस की बात करते हैं। वो +1 वाले आयंस और -1 प्लस ये आयंस का जो चार्ज है वो ऊपर बता रहा है प्लस या माइनस चार्ज। तो हाइड्रोजन आयन H प्लस होता है, लिथियम आयन Na प्लस होता है, सोडियम आयन Na प्लस होता है, K प्लस आयन पोटेशियम आयन, NH पर प्लस एमोनियम आयन, Ag प्लस सिल्वर आयन, Cu2 प्लस क्यूप्रस आयन। जब कम ऑक्सीजन को कम इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है तो अस लगता है और ज़्यादा को लॉस करता है तो इक लगता है, वो भी आप पढ़ेंगे 11-12 साइंस केमिस्ट्री में। अब माइनस वाले
F माइनस फ्लोराइड आयन, Cl माइनस क्लोराइड आयन, Br माइनस ब्रोमाइड आयन, I माइनस आयोडाइड आयन, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, NO2 माइनस नाइट्राइट आयन, NO3 माइनस नाइट्रेट आयन, HCO3 माइनस हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, इसको बाइकार्बोनेट भी कभी कभी बोलते हैं, Ca3H माइनस उसको कहते हैं एसीटेट आयन या इथेनोएट आयन भी कहते हैं कभी कभी, और HCO माइनस उसको फॉर्मेट आयन या कभी मिथेनोएट आयन भी कहते हैं। तो दिस वी विल हैव टू रिमेंबर। नाउ 2+ वाले और 2- वाले, Mg2+ मैग्नीशियम आयन, Zn2+ जिंक आयन, Ap2+ फेरस आयन, Cu2+ क्यूप्रिक आयन, Ca2+ कैल्शियम आयन, Pb2+ लेड आयन, Ba2+ बेरियम आयन। नाउ ऑक्सीजन के रिलेटेड O2- ऑक्साइड आयन, जब माइनस वाला होता है तो आयड लगता है पीछे, S2- सल्फाइड आयन, SO3- सल्फाइट आयन, SO4- सल्फेट आयन, and CO3- कार्बोनेट आयन, CrO4- क्रोमेट आयन, Cr2O7- इसको कहते हैं डाइक्रोमेट आयन, एंड SiO3- सिलिकेट आयन। अब 3+ वाले 3- वाले भी पढ़ते हैं। 3+ वाले तो Al3+ यानी कि एल्यूमिनियम आयन, और Fe3+ मतलब फेरिक आयन, आयन इन ब्रैकेट 3 भी लिख दो, और PO4 मतलब फॉस्फेट आयन, और N3- नाइट्राइड आयन, P3- फॉस्फाइड आयन। अब हम केमिकल कंपाउंड विद मोलिकुलर फॉर्मूला वो हम बोर्ड पे ऊपर कैसे अब वो सोल्व करेंगे वो हम बाद में हम देखेंगे 1 by 1।